नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम बिहार के जाने माने ज्योतिषी आचार्य राजनाथ झा जी के साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कल महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उनका क्या कहना है। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर्व के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व का क्या खास महत्व है। देखिए, महाशिवरात्रि पर्व का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। शिवरात्रि जो होता है ना, इस दिन शिव पार्वती के विवाह उत्सव है ये। और शिव पार्वती समझिए कि ये संसार जो है वो प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, हमारा वेदांत कहता है। प्रकृति और पुरुष पे ये संसार टिका हुआ है। प्रकृति रूप में माता आद्याशक्ति जगत जगनी जगदम्बा है, तो पुरुष रूप में साक्षात शिव ही है। शिव शब्द का, शंकर शब्द का ही अर्थ होता है कल्याण। जो सृष्टि का कल्याण करे, जो सृष्टि का संरक्षण करे, वो योगी राज हैं। कहा जाता है कि नित्यम रात्रिम जागरती योगिनः, वो रात भर जगते हैं तब हम लोग सोते हैं। मतलब ईश्वर जो है इतना चिंता करते हैं। तो रात्रि का महत्व है कि रात्रि में जागरण से मतलब हम सुरक्षित रहते हैं। अगर कहीं पर कोई देखते हैं कि बाधाएं आती है तो रात भर जाग करके लोग जो है ना अपनी बाधा से मुक्ति के लिए, संकटों से मुक्ति के लिए जागते हैं। तो महाशिवरात्रि समझिए, ये महाशिवरात्रि है, रात्रि का महत्व है यहाँ। तो इस दिन बहुत पावन दिन है, ये बहुत अच्छा दिन है ये। और हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से महाशिवरात्रि मनाने का, महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का अर्चन करने का, भोलेनाथ को रिझाने का, माता पार्वती के सानिध्य पाने का एक विशद परंपरा, एक विशिष्ट परंपरा हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शकगण हैं वो कल किस प्रकार से पूजा पाठ की अपनी प्रक्रिया को करें जो उनके लिए फलदायी हो। शिव शाश्वत है, कहा जाता है तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवः तादृशाय नमो नमः। देखिए कितना व्यापक है। तब तत्त्वम न जानामि, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या हो। तब तत्त्वम, क्या तत्व है आप में। न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, आपके कैसे हैं मुझे ये भी नहीं पता। कीदृशोऽसि महेश्वरः, हे महेश्वर, हे भगवान शिव, आप कैसे हैं मुझे ये भी नहीं पता। तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः परंतु यादृशोऽसि महादेव, अब जैसे हैं आपको मेरा नमन है, आपको मेरा प्रणाम है। तो सबसे पहले शिव को आस्था पूर्वक, अगर आंख मूंद के एक बार अगर ध्यान पूर्वक आप एक बार भी नमन करते हैं ना आत्मा से, तो संपूर्ण पूजा हो जाती है। वैसे हमारे सनातन धर्म में शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शिव के पूजा के लिए शिव को गंगाजल, बिल्वपत्र और अक्षत सबसे ज़्यादा प्रिय है। हाँ, अगर हम शिव और कुछ नहीं, अगर हमारे पास संसाधन, अगर है हमारे पास संसाधन तो षोडशोपचार पूजा कीजिए। विभिन्न तरह के फूल, अत्र, गुलाल सब चढ़ाइए शिव को, बाबा भोलेनाथ को। अगर किसी भी व्यक्ति को वो सामर्थ्य नहीं है कि हम इतने चीज़ लाएं, तो आप श्रद्धापूर्वक नमन कीजिए, आप बिल्वपत्र चढ़ाइए, आप गंगाजल चढ़ाइए। ऐसा भी नहीं तो एक लोटा जल से भोला बाबा रिझते हैं। एक लोटा जल अगर श्रद्धा से भोले बाबा को चढ़ा दे तो वो तो भोलेनाथ है, वो तो औढ़रदानी है, वो तो सबके कल्याण ही सोचते हैं। तो खास करके शिवरात्रि में व्यक्ति को शाश्वत रहना चाहिए, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध मनस्थिति को लाना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर में जो असुर तत्व है, बुरी आदतें हैं, उसको परित्याग जहाँ से तहाँ तक कर ले। हाँ, शुद्धता लाएं अपने शरीर में। और शिव का शिव तांडव स्तोत्र है, ओम नमः शिवाय का जाप है, रुद्राभिषेक है, शिव सहस्रनाम का पाठ है, नमामि शमीशान है, रुद्राष्टक है। जिनको जो श्रद्धा लगे, शिव चालीसा है। अगर ये सब भी कोई व्यक्ति ना पढ़ पाए तो ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करें, बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। कल पूजा के लिए कोई उपयुक्त समय भी है। देखिए, शिव का पूजन में तो कल जो है महाशिवरात्रि में चारों प्रहर भगवान के पूजा का महत्व है। अगर व्यक्ति को हो तो चारों प्रहर पूजा करें। दिन भर व्रत रखते हैं लोग, दिन भर शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, शाम में फलाहारी करते हैं, एक ये भी विधान है। एक नक्तब व्रत होता है जिसमें सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत तक व्रत रख करके लोग 24 घंटा का व्रत रखते हैं और चारों प्रहर पूजा करते हैं। तो विभिन्न तरह से जो श्रद्धालु होते हैं शिवरात्रि को मनाते हैं। वैसे प्रदोष काल में शिव पूजा का बहुत महत्व है। प्रदोषे शिव पूजनम, यानी दिन भर आप व्रत रखिए, प्रदोष के समय में शिवालय जा करके भगवान शिव को पूजा कीजिए, भगवान शिव का स्तोत्र पाठ कीजिए, भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए। कल के दिन अखंड
संकीर्तन कीजिए 24 घंटा का संकीर्तन जो होता है। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल सायंकाल होता है। सूर्यास्त के बाद जो समय होता है जिसको गोधूली बोलते हैं, उस समय में 3 घटी जो होता है वो प्रदोष काल होता है। उस समय में शिव पूजा का विशेष महत्व है। वैसे प्रातः काल से ही कल त्रयोदशी तिथि है, कल बहुत अच्छा संयोग है, त्रयोदशी या शाम में चतुर्दशी हो जाएगा। कहा जाता है सर्वसिद्धा त्रयोदशी। त्रयोदशी के भी स्वामी शिव हैं और चतुर्दशी के भी स्वामी शिव हैं, तो बड़ा अच्छा संयोग कल। अब बृहस्पतिवार है, गुरु का दिन है, तो बहुत अच्छा संयोग कल देखने को पंचांग के अनुसार से मिल रहा है। तो कल आप सुबह से पूजा करें, अन्यथा दिन भर व्रत रख करके शाम को शिव का पूजन करके अपना व्रत फलाहार वगैरह करके। आचार्य जी, जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विभिन्न राशियों के जातकों के लिए पूजन विधि का कुछ अलग प्रक्रिया है या विभिन्न राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा क्या? ये एक नया चलन चल गया है, ये हमारे परंपरा की बात नहीं है। राशि वाले भिन्न तरह से पूजा करें ऐसा कहीं विधान नहीं है, कहीं भी शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अब ये सब कुछ बातें कपोल कल्पित है, ये इससे जनता को दूर होना चाहिए। क्योंकि शिव जो है ना, ये तो आध्यात्म, इसमें राशि का क्या, सभी राशि ये बहुत परे चीज है भाई। ग्रह नक्षत्र का कक्षा सबसे नीचा है, ये तो सबसे मतलब ये बहुत ऊपर की चीज है ना। हम ब्रह्म सिद्धि में जाए तो राशि से क्या, हाँ जो विधान है वो सब पे लागू होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र जो है इसका महत्व है, राशि का यहाँ कहीं महत्व नहीं है। तो इन चीजों से दर्शकों को दूर रहना चाहिए। शिव शिव हैं, शिव का अनुवर्जन करें। शिव का जो उपासना का पद्धति है उस पद्धति के अनुसार जो व्यक्ति जैसे सामर्थ्यवान है, जो भी करने के लिए वो कर सकते हैं वही करें। ये नहीं है कि हम रुद्राभिषेक नहीं करते तो हमारा शिव पूजा नहीं हुआ। अरे भाई, आप अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का जाप करें, माता पार्वती के बीज मंत्र का जाप करें, माता पार्वती का नाम ले, नाम स्मरण से भी कल्याण है भैया। हमें ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की कई सारी शंकाओं को इन्होंने दूर किया होगा और महाशिवरात्रि के पर्व की जो महिमा है, जो प्रसिद्धि है, उसके बारे में आचार्य जी ने हमें सारी बातें बताई। इसके लिए आचार्य जी आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमन कुमार, ब्रेकिंग बिहार।